हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हम आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, बीते समय के लिए। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें अपने हाथों में संभाला, दुष्ट की हर चाल से, हर विपत्ति से हमें बचाया और अपने हाथों में लेके चलाया। हर एक अच्छी चीज हमको मुहैया की, हर कमी घटी से हमको बचाया, हर विपत्ति से हमारी रक्षा की, आने जाने में हमारी मदद सहायता की, हमारे ऊपर उसने अपने अनुग्रह वाली दृष्टि को बनाए रखा। इसके लिए हम पिता का धन्यवाद करते हैं। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं, उसकी सब भलाइयों को हम याद करते हैं जो उसने हमारे जीवन में की। हालेलुया, धन्यवाद मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर खुदा खुदा। आज का वचन मेरे सामर्थी परमेश्वर जो आपकी ओर से हो, मेरे खुदा, हम अपने आप को सरेंडर करते हैं मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर। इस कलाम के द्वारा मेरे सामर्थी खुदा तेरे लोग बहुत सारी आशीषों को पाए मेरे खुदा, बहुत सारी बरकत इनके जीवन का हिस्सा हो मेरे खुदा। या खम्बरी से तनरा कश्या बलरी के सीख दरबा। धन्यवाद मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर। रे बशा का तोरी ब्रबा मेरे खुदा, बड़ी रेवलेशन, बड़ा ज्ञान तेरे लोगों के जीवन में उतरे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। और आज का वचन तेरे लोगों को मेरे खुदा टच करे मेरे सामर्थ्य पिता। हम तेरा कलाम तन और मन से सुनने और मानने के योग्य बन सके और खुदा तेरा कलाम हमारे जीवन में 100 गुना फलवंत होने पाए। धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। वचन के विरोध में दुष्ट की हर एक चाल को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम बांधते हैं। धन्यवाद करते हैं। सारी दुआ विनती प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य पवित्र नाम में होके मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आइए आज हम परमेश्वर के कलाम में से सीखेंगे। हम पढ़ेंगे मत्ती उसका 6 अध्याय, उसकी 6 आयत। मत्ती 6 का 6, इंग्लिश में मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 6। हम पढ़ेंगे खुदा के कलाम में से। परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। परमेश्वर का कलाम क्या कहता है अपने लोगों से कि आपको प्रार्थना करने का क्या वे है, क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया। प्रभु ने हमें सिखाया कि प्रार्थना करने का क्या तरीका है, कैसे प्रार्थना करनी है। उनमें से एक प्रोसेस ये है कि परमेश्वर कहते हैं हमें कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। इंग्लिश में लिखा हुआ है व्हेन यू प्रे एंटर इनटू योर इनर रूम, और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। इस अध्याय में, इस चैप्टर में, इस वर्ष में हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बहुत सारी चीजों की शिक्षा प्राप्त करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें बहुत सारी शिक्षा दी कि कैसे आपको प्रार्थना करनी है, क्या तरीका है, क्या वे है, क्या प्रोसेस है, कैसे फॉलो करना है। उनमें से एक ये है कि प्रार्थना करने का क्या प्रोसेस है। प्रभु ने कहा कि जब तुम प्रार्थना करोगे तो अपनी कोठरी में चले जाना, अपने घर में अंदर, अपने कोठरी में चले जाना, अपने कमरे में चले जाना और द्वार बंद करके। हिंदी में कोठरी लिखा है, पंजाबी में कमरा लिखा है, इंग्लिश में लिखा है इनर रूम, अंदर का कमरा। आज जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या हम प्रार्थना करने का ये प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, या जहाँ पे जब भी हमारा दिल कर रहा है, जब भी हमारा मन कर रहा है, हम उधर ही प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे मसीह भाई बहन इस रीति से प्रार्थना करते हैं कि लोग उनको अप्रिशिएट करें, लोग उनकी तारीफ करें, लोग उनकी प्रशंसा करें कि हाँ, इनको तो प्रार्थना करनी आती है, ये कितनी अच्छी रीति से प्रार्थना करते हैं, ये किस रीति से प्रार्थना करते हैं। पर परमेश्वर क्या कहता है कि जब आपको प्रार्थना करनी है तो क्या करना है? अपनी कोठरी में चले जाना है, अपने इनर रूम में चले जाना है, अपने आप को अपने अंदर चले जाना है, अपनी आत्मा के अंदर चले जाना है। शारीर नहीं, अपने इनर से प्रार्थना निकलनी चाहिए आपके। तो अपनी कोठरी में जा और अपना द्वार बंद कर ले, अपने द्वार को लॉक कर ले, अपने दरवाजे को बंद कर ले। जब इंसान कोई
कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य कमरे के अंदर चला जाता है और दरवाजे को बंद कर लेता है, तो उस कमरे के अंदर वो ही होता है, कोई अंदर आ नहीं सकता और ना ही वो बाहर जा सकता है, क्योंकि उसने दरवाजा बंद किया हुआ है। इसी रीति से जब आज हम प्रार्थना करने बैठे, तो क्या होना चाहिए? जब हम प्रार्थना करने बैठे, तो सबसे पहले अपने दरवाज़ों को बंद करें। आपके इर्द-गिर्द जो दरवाज़े हैं, जो दुष्ट उसमें से एंटर करके आपको भटका सकता है, किसी का दरवाज़ा किसी के लिए मोबाइल फ़ोन हो सकता है आप इस जगह पे, ऐसी जगह पे प्रार्थना करें जब आपको मालूम है कि आपको कोई बुलाने आ जाएगा, या इस समय आप प्रार्थना कर रहे हो कि इस समय तो कोई ना कोई पक्का आपको कोई गेस्ट विज़िट कर लेगा, कोई आने वाला है, आप उस समय प्रार्थना करने बैठे हो क्या? नहीं, प्रार्थना करने का क्या तरीका है? गुप्त में जाना है और दरवाज़ों को बंद कर लेना है। अपने सारे आपके पास आने वाली हर एक चीज़ का आपने उस समय एक स्टॉपेज उस पे लगाना है, एक रोक लगानी है। सबसे पहले दुष्ट की चालों को बाँधना है, दुष्ट के वार को बाँधना है, जो आपको परेशान कर सकते हैं, जो प्रार्थना में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। दुष्ट की हर एक युक्ति को बाँधना है, उसकी प्लानिंग को बाँधना है। अपने द्वार को इस रीति से बंद करना है। हम शारीरिक द्वार तो बंद कर सकते हैं, सिर्फ हमने एक लॉक लगाना है दरवाजे को, दैट्स इट, वो लॉक हो जाएगा। पर हम आत्मिक जब जहान में प्रवेश कर रहे हैं, उस आत्मिक जहान के अंदर जब हम एंटर कर रहे हैं, तो वहां के दरवाजे हमने कैसे बंद करने हैं? वहां के दरवाजे हम प्रार्थना के द्वारा बंद करेंगे। हम प्रार्थना के द्वारा सबसे पहले विरोधी की सारी चाल को, सारी युक्ति को, हर डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाली दुष्ट की चाल को, दुष्ट की प्लानिंग को हम बांधेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्या कहता है खुदा का कलाम? तू कोठरी में जा, एंटर इनटू योर इनर रूम, मतलब अपनी आत्मा के अंदर चले जाना है। वो प्रार्थना आपकी आत्मा के द्वारा होनी चाहिए। इनर रूम, अंदर से आपकी अंदरूनी प्रार्थना होनी चाहिए, वो बाहरी प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। अपने द्वार के अंदर, अपने दिल के द्वार के अंदर कोठरी में, इनर सेल्फ में चले जाना है, अपनी अंदरूनी आत्मिकता में चले जाना है, उस आत्मिक रूह को अपनी कनेक्ट करना है परमेश्वर के साथ। फिर क्या करना है? द्वार बंद करने हैं, दरवाजे बंद करने हैं, क्योंकि दरवाजे में से कोई अंदर आ सकता है। परमेश्वर ने क्यों कहा, प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा कि दरवाजे को बंद करना है? हालेलुया। क्या कह रहा है खुदा का कलाम? अपने दरवाजों को बंद करना है। वो दरवाजा कोई भी हो सकता है, वो आपकी परेशानी का दरवाजा है, बहुत सारे बुरे विचार, बुरे ख्याल, इधर उधर की बातें, इधर उधर की सोचें, मोबाइल फोन, किसी के मैसेज आना, आपका ध्यान भटकाने के लिए दुष्ट अलग अलग युक्तियां यूज कर सकता है, अलग अलग तरीकों के द्वारा, अलग अलग मेथड्स के द्वारा। वो सारे दरवाजे बंद कर देने हैं। आप प्रार्थना में तो बैठ गए, पर आपके बीमारी वाला दरवाजा खुला हुआ है, जहां से आपके दिमाग में सिर्फ बीमारी के प्रति ही टेंशन चल रही है। आप प्रार्थना कर रहे हैं, पर आप सोच अपनी बीमारियों के लिए रहे हैं, अपनी परेशानियों को आप दिमाग में रखकर प्रार्थना में बैठे हुए हैं। आप प्रार्थना में बैठे हुए हैं, पर आपका दिमाग उधर ही चल रहा है कि मेरा ये काम होगा या नहीं होगा, क्या मैं इस काम में सफलतापूर्वक निकल जाऊंगा, मैं इस कार्य को सफलतापूर्वक कर लूंगा, या मेरा ये कार्य सिद्ध हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, मैं इस काम में सफलता हासिल करूंगा या नहीं। अपनी सोचों को, अपने विचारों को, दुष्ट की हर एक उस चाल को जो आपको भटकाने के लिए तैयार खड़ी है, आपने हर एक उस दरवाजे को बंद करना है। अपने शरीर के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का सामर्थी लहू अप्लाई करना है जब प्रार्थना में आप बैठेंगे, क्योंकि आत्मा और शरीर एक दूसरे के विरोध में कार्य करते हैं। जब आप आत्मा के प्रति चलने लगोगे, आत्मा के द्वारा चलने लगोगे, जब आप आत्मा के प्रति वफादारी दिखाने लगेंगे, तो आपका शरीर आपको उधर आपके विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। आपका शरीर आपका विरोध करेगा किसी भी रीति से। आपको प्रार्थना करने का दिल नहीं करेगा, आपको थकावट महसूस होगी, आपको आलस महसूस होगा, आप उस
समय को सोचेंगे कि ये समय फटाफट निकल जाए, या प्रार्थना करनी है, ठीक है फटाफट, कोई बात नहीं, आज मैं 5 मिनट की प्रार्थना कर लेता हूं या लेती हूं, क्योंकि आप शरीर की मान रहे हो उस समय। आत्मा और शरीर एक दूसरे के विरोध में कार्य करते हैं। अगर हम आत्मिक जहान में जाना चाहते हैं, आत्मिक जहान में हम जीत हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई किसी लहू मांस से तो है ही नहीं, हमारी ये आत्मिक जंग है, हम एक आत्मिक योद्धे हैं। तो उस आत्मिक जंग में जाने के लिए क्या आप शरीर की बातें सुनेंगे? नहीं। जब हम आत्मिक जंग लड़ने के लिए उतरेंगे तो आपके ऊपर, हमारे ऊपर कंट्रोल भी तो आत्मा का चाहिए ना। क्या लिखा है? अपना द्वार बंद कर लो, अपने द्वार को बंद कर लें, वो बुरी सोचों के द्वार को, वो इधर उधर की बातों के द्वार को, किसी के आने के, किसी जाने के, आपकी सोच, टेंशन, व्यर्थ की बातें, व्यर्थ की मैसेजेस। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अपने पिता से जो कहां पे है? गुप्त में है। इंग्लिश में लिखा हुआ है फादर हु इज इन सीक्रेट, जो गुप्त में है, जो सीक्रेट में देख रहा है तुझे, वो सीक्रेटली आपको फॉलो कर रहा है। आपका पिता, मेरा पिता हमें सीक्रेटली फॉलो करता है। आपको पता है कि वो देख रहा है, पर आपको वो महसूस नहीं होने देगा। वो सीक्रेटली, गुप्त रीति से आपको और मुझे जांच रहा है। लिखा है जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, वो गुप्त में हमें देख रहा है, तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। अगर आज हमें परमेश्वर से प्रतिफल चाहिए तो सबसे पहले हम उस लाइफ को समझे, उस लाइफ को जिए कि कोई भले हमें ना देख रहा हो, कोई भले हमें ना सुन रहा हो, पर हमें सीक्रेटली एक सुपर नेचुरल पावर देख रही है। वो कौन है? वो हमारा पिता परमेश्वर है, वो यहोवा परमेश्वर है। वो सीक्रेटली हमें देख रहा है, सीक्रेटली हमें मॉनिटर कर रहा है। आप और मैं हर समय हम मॉनिटर हो रहे हैं, हम देखे जा रहे हैं परमेश्वर की ओर से। पिता गुप्त में हमें देख रहे हैं, और लिखा है तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हमें पिता के पास जब जाना है तो हमें क्या करना है? अपनी कोठरी को, कोठरी के अंदर जाकर द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में प्रार्थना करनी है। हमें अपने आप को उसके सामने जीरो करना है, उसके साथ एक पर्सनल, हमें एक एकांत में एक शांतमयी समय बिताना है, और उस समय के बीच में हमें अपनी सोचो विचारों को, हर एक कोठरी को बंद करना है। वो सोच विचार किसी और के नहीं, सिर्फ उस समय हमें परमेश्वर पिता के साथ एक ऐसा समय स्पेंड करना है। ऐसे टाइम में हमें एक ऐसे जोन में चले जाना है जहां पर सिर्फ हम और हमारा पिता है, क्योंकि वो हमें हर समय देख रहा है, वो हमें हर समय जांच रहा है, वो हर समय हमें मॉनिटर कर रहा है। और अगर हम उसकी मॉनिटरिंग में पास होते हैं तब क्या होगा? तुझे प्रतिफल देगा। इंग्लिश में लिखा है विल रिवार्ड यू ओपनली। देख, पिता सीक्रेट में रहा है, गुप्त में देख रहा है, पर रिवार्ड कैसे मिलेगा? ओपनली, सबके सामने, सरेआम, पूरी दुनिया के सामने आपको रिवार्ड मिलेगा। जो आप मेहनत गुप्त में कर रहे हो उसके लिए आपका जो प्रतिफल है वो आपको ओपनली दिया जाएगा, वो सबके सामने दिया जाएगा। हालेलुया। प्रार्थना करने का क्या तरीका हमने सीखा इस वचन में से? अपने द्वार को बंद करना है, कोठरी के अंदर चले जाना है, इनर प्रेयर करनी है, आपको इनर रूम में चले जाना है, अपने अपने अंतर आत्मा के द्वारा वो प्रार्थना करनी है। वो प्रार्थना आपके बाहरी मनुष्यता से नहीं निकलनी चाहिए, वो प्रार्थना आपके इनर सेल्फ से निकलेगी। आपको अपने आत्मिक लेवल को उस समय एक्टिवेट करना है। आत्मिक आपकी जो
क्रियाएं हैं उनको एक्टिवेट करना है, आपको दुनियावी सारी चीजें बंद कर देनी है, सारे रास्ते बंद कर देने हैं, सारे दरवाजे बंद कर देने हैं, सारी सोच विचार ख्यालात को जीरो कर देना है, बंद कर देना है। फिर आपका मेरा पिता जो हमें गुप्त में देखता है वो हमें प्रतिफल देता है। अगर हम उसकी किसी भी आज्ञा को, कमांड को फॉलो नहीं करते, फॉलो नहीं कर पा रहे हैं या करना नहीं चाहते, तो हम अपने शरीर के खिलाफ अभी वो जंग ही नहीं जीते। हमने वो द्वार बंद ही नहीं किए। अभी हम कोठरी में तो जा रहे हैं। बहुत सारे मसीह भाई बहन क्या कर रहे हैं? प्रार्थना करने के लिए वो कोठरी में जा रहे हैं, वो इनर प्रेयर करनी शुरू कर दी उन्होंने, पर अभी तक उन्होंने वो द्वार को बंद नहीं किया। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तू प्रार्थना करने के लिए बैठेगा तो पहले अपने दरवाजों को बंद कर ले। ये ऐसा नहीं है कि आपको अपने कमरे के दरवाजों को बंद करना है, आपको अपनी सोच विचार हर ख्याल के दरवाजे को बंद करना है। उस हर दरवाजे को बंद करना है जहां से दुष्ट आपको भटका सकता है, आपको डाइवर्ट कर सकता है। और ऐसा क्यों करना है? क्योंकि गुप्त में आपको कोई देख रहा है, गुप्त में आपको कोई जांच रहा है। और पिता से जब प्रार्थना करनी है तो वो गुप्त में करनी है। आपको अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। कोठरी में जा, द्वार बंद कर, फिर अपने पिता से जो गुप्त में है उसको प्रार्थना कर। और वो जो तुम्हें गुप्त में देख रहा है, वो सीक्रेटली हमें देख रहा है, सीक्रेटली मॉनिटर कर रहा है, जांच रहा है, तब वह हमें प्रतिफल देगा, तब वह हमें रिवॉर्ड देगा। और वो रिवॉर्ड ओपनली, वो सबके सामने मिलेगा। रिवॉर्ड, वो इनाम हमको सबके सामने दिया जाएगा। इनाम गुप्त में नहीं मिलेगा। गुप्त में प्रार्थना करनी है, गुप्त में पिता देख रहा है हमें। हालेलुया। पर उसका रिवॉर्ड कैसे मिलेगा? उसका रिवॉर्ड मिलेगा ओपनली, सबके सामने, हर कोई देखेगा। वो रिवॉर्ड, वो इनाम आपको गुप्त में नहीं मिलेगा कि सिर्फ आप तक सीमित रहेगा, कि आप ही उसको देख पाएंगे। नहीं, आगे क्या लिखा है? प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना कर, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बार बार बोलने से उनकी सुनी जाएगी। देखिए खुदा का कलाम क्या कह रहा है कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो अन्य जातियों के समान बकबक ना कर। इंग्लिश में लिखा है रेपिटेशंस। हालेलुया। पंजाबी में लिखा है, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ प्रार्थना करो ਤਾਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ज्यादा बोलने ਨਾਲ ਸਾਡੀ सुनी जाएगी। देखिए एक चीज का हमें पता लग गया कि ज्यादा बोलने से, रिपीटली किसी चीज को बोलने से, एक चीज के बार बार बोलने से हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा सकती। ऐसा नहीं है कि अगर आपने खुदा के सामने कोई टॉपिक रखा, कोई प्रार्थना है आपकी, कोई आपका विषय है, आप उसको 5 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 1000 बार, 100 बार, जितनी बार बोलेंगे तो आपको प्रार्थना का उत्तर मिलना उसके ऊपर डिपेंड नहीं है। बहुत सारे मसीह भाई बहन ये कहते हैं कि मैंने तो इतनी प्रार्थनाएं की हैं, मतलब मैंने तो इतनी बार परमेश्वर से मांगा, मैंने तो परमेश्वर को इतनी बार बोला कि खुदा तू मेरी इस प्रॉब्लम का हल कर, तू मेरी सिचुएशन का हल कर, पर अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। पर खुदा का कलाम क्या कह रहा है कि मुझसे बार बार प्रार्थना कर, मुझसे इतनी बार प्रार्थना कर, या मुझसे इस रीति से प्रार्थना कर। वो उस रीति की बजाय अन्य जातियों के समान, जैसे दूसरी जातियां करती हैं, करती थी, वो क्या करते हैं? वो बार बार एक चीज के लिए बार बार बोलते रहते हैं, बार बार बोलते रहते हैं, बार बार बोलते रहते हैं। पर खुदा क्या कहता है? प्रार्थना करनी है तो ऐसे करो। प्रार्थना करने का ये तरीका है, ये प्रोसेस है, क्योंकि गुप्त में पिता जो तुम्हें देख रहा है वो तुम्हें ओपनली रिवॉर्ड देगा, वो ओपनली आपको इनाम देगा। पर प्रार्थना करनी कैसे है? ऐसे करनी है। ये तरीका प्रार्थना करने का। अपने सोचों को, विचारों को बंद कर, इधर उधर की व्यर्थ की बातें ना सोच, ना देख, और इस रीति से प्रार्थना कर। पर अन्य जाति कैसे प्रार्थना करते हैं? बक बक। इंग्लिश में लिखा है बार बार बोलना, मतलब बार बार बोलना, एक चीज को बार बार मांगना। इस चीज का आंसर नहीं है कि हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी।
अगर हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, इसका मतलब ये नहीं कि हमने प्रार्थना कम की है। हमें आज 10 बार प्रार्थना की है एक टॉपिक के ऊपर, कल हम 20 बार करेंगे, परसों 50 बार करेंगे। हम एक चीज को बार बार मांगते रहेंगे, इतनी बार मांगेंगे, इतनी बार परमेश्वर से कहेंगे, नहीं। प्रार्थना का रिवॉर्ड मिलना, प्रार्थना का उत्तर मिलना, उसके पीछे क्या प्रोसेस काम करता है, उसके पीछे क्या प्रोसेस है? प्रोसेस ये है कि आपको प्रार्थना किस रीति से, किस ढंग से करनी है और कैसे करनी है। आपको प्रार्थना कहां से करनी है? आपके इनर रूम में से, आपके अंदरूनी आत्मा के द्वारा वो प्रार्थना होनी चाहिए। और प्रार्थना करते समय करना क्या है? दरवाजों को बंद करना है, सोचों के दरवाजों को, व्यर्थ की बातों के दरवाजों को। ठीक है, प्रार्थना कर ली। प्रार्थना करने का अब पैटर्न क्या है? प्रार्थना करनी तब है, कोठरी में जाना है, दरवाजों को बंद करना है, सोचो विचारों को ब्लॉक करना है, दुष्ट की हर एक चाल को बांधना है, कैंसिल करना है। उसके बाद फिर पिता से प्रार्थना करनी है, क्योंकि जो गुप्त में तुम्हें देख रहा है वह ओपनली रिवॉर्ड देगा। वो हमें जांच रहा है, वो हमें देख रहा है, हर समय देख रहा है। आगे क्या लिखा है? प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना कर, क्योंकि वह समझते कि उनके बार बार बोलने से उनकी सुनी जाएगी, पर ऐसा नहीं है। बार बार बोलने से प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी, ये इस वचन से क्लियर होता है। हमारे बार बार एक चीज मांगने से पिता हमारे लिए वो चीज नहीं करेंगे। पिता हमें हमारे लिए वो चीज कैसे करेंगे, कब करेंगे? जब हम उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। आगे क्या लिखा है? 8वां हम वचन पढ़ेंगे, 6 का 8 ही। क्या लिखा है? इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता। इसलिए तुम किसके समान ना बनो? अन्य जाति के समान, क्योंकि वो बार बार एक ही चीज मांगते रहते, बार बार एक ही चीज मांगते रहते, बार बार एक ही चीज के लिए बोलते रहते हैं। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है? तुम उनके समान ना बनना, तुम उन जातियों के समान ना बनना जो ज्यादा बोलती हैं, ज्यादा बार एक ही चीज का टॉपिक उनके दिमाग में चलता रहता है, वो एक ही चीज बार बार मांगती रहती हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। परमेश्वर ने कहा कि तुम उनके जैसे मत बन जाना। तुमको प्रार्थना करने का एक प्रोसेस बताया, सिस्टम बताया, उस सिस्टम को फॉलो करो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है। देखिए, हमारे पिता को हमारी आवश्यकताओं का, हमारी जरूरतों का, हमारे हर एक पहलू का उसे ख्याल है, उसे चिंता है, और वो जानता है। लिखा है वचन में, तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है। मतलब आपको किसी चीज की जरूरत आज पड़ेगी, पर पिता उसको आपके जन्म से पहले से ही जानते हैं। वो पहले से जानने वाला परमेश्वर है। उसको मालूम है कि मनुष्य को जिंदा रहने के लिए पृथ्वी के ऊपर ये चीजें चाहिए, ये खाना चाहिए, पानी ऐसा होना चाहिए, पानी खारा नहीं होना चाहिए। अगर सूर्य की रोशनी ज्यादा तेज है तो पृथ्वी के ऊपर एक लेयर होनी चाहिए, ताकि वो ज्यादा हीट ना पृथ्वी को दे सके, ज्यादा प्रॉब्लम ना लोगों को हो। मेरे इनके सांस के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए होगी, फिर इनको बुद्धि भी देनी पड़ेगी कि इन्होंने कैसे सरवाइव करना है, कैसे आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनानी है, कैसे अच्छे अच्छे प्रोफेशंस में जाना है, कैसे कोई अच्छा डॉक्टर बन रहा है, कोई बड़ा डॉक्टर बन रहा है। परमेश्वर ने हर किसी के लिए वो चीजें सोच रखी है। लिखा है, तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से ही पहले जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके मांगने से पहले ही कोई जान ले कि आपको इस चीज की जरूरत है। सिर्फ पिता परमेश्वर जानते हैं कि इंसान को, मनुष्य को, अगर ये आज कोई चीज मांग रहा है तो पिता को बहुत समय पहले वो चीज पता लग चुकी थी, वो वस्तु पता लग चुकी थी कि आप क्या मांगने वाले हो। इस समय में आप क्या मांगने वाले हो, जीवन के इस साल में आप इस सिचुएशन पे खुदा से क्या मांगेंगे, वो पहले से ही जानता था। वो पहले से ही हर एक चीज की नॉलेज रखता है।
हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसकी भलाइयों के लिए। वो कितना महान सामर्थ्य पवित्र परमेश्वर है कि वो आपके और मेरे मांगने से ही पहले जानता है कि हमारी क्या आवश्यकताएं हैं। उसको हर एक का ख्याल है। वो पंछियों के मांगने से पहले जानता है कि उनको कैसे भोजन देना है। वो सब जितने पृथ्वी के ऊपर इंसान हैं, जितने पृथ्वी के ऊपर जानवर हैं, जितने पानी के अंदर जानवर हैं, पिता को सब के बारे में ख्याल था कि इस रीति से ये अपनी लाइफ को सरवाइव कर पाएंगे। ये इनका फूड सर्कल होगा, ये इनका फूड साइकिल बनाया जाएगा। इस रीति से ये अपने जीवन को सरवाइव करेंगे। पिता को हर चीज पहले से ही मालूम है। वो हमारे मांगने से पहले जानता है कि हमें किस चीज की आवश्यकता होगी। तो आइए आज हम परमेश्वर के सामने अन्य जातियों के समान बकबक ना करें, बल्कि प्रार्थना करने का जो प्रोसेस है, जो तरीका है, जो ढंग है, हम उसको फॉलो करें। ज्यादा बकबक करना, ज्यादा बार एक ही चीज को बोलना, ज्यादा बार एक ही चीज मांगनी, इसका मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर से अपने प्रार्थना का आंसर प्रतिफल ले लेंगे। नहीं, प्रार्थना का प्रतिफल, प्रार्थना का जवाब, प्रार्थना का आंसर किस रीति से मिलेगा? पिता ने अपने प्रभु बेटे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे ऊपर जाहिर कर दिया, हमें बताया, हमें सिखाया प्रभु यीशु मसीह ने कि कैसे प्रार्थना करनी है, क्या प्रार्थना करनी है, कब प्रार्थना करनी है, किसके समान प्रार्थना करनी है और किसके समान नहीं करनी। प्रभु ने यह भी बताया। ज्यादा बार प्रार्थना करनी है, रिपीटेडली प्रार्थना करनी है, कैसे प्रार्थना करनी है, सब तरीके प्रभु यीशु मसीह ने हमारे ऊपर जाहिर किए। हमारे ऊपर उन्होंने हर एक वो रोशनी डाली, हर एक हमारे ऊपर उन्होंने वो प्रकाश डाला कि किस रीति से खुदा के लोग खुदा के और करीब और पास और कैसे अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर वो मानेंगे। रबकशा, हालेलुया। वो महान सामर्थ्य जलाली परमेश्वर है। उसको हमारी आवश्यकताओं का, जरूरतों का, हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों का, हमारे बच्चों का, हमारी पुरातन समय से जो पूर्वजों से मेरे खुदावंद खुदा वो जानता है। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, तू खुदावंद महान सामर्थ्य परमेश्वर है मेरे पिता। तू सब कुछ जानता है, हमारी आवश्यकताओं को तू जानता था कि आज इस समय हमें किस वस्तु की जरूरत है। तू पहले से ही हर एक चीज को जानने वाला परमेश्वर है। वो महान सामर्थ्य पवित्र परमेश्वर है, उसको हर एक चीज का ख्याल है। वो हमारे मांगने से पहले ही जानता है। प्रार्थना करने का ये अर्थ नहीं है कि हम प्रार्थना करने सिर्फ उसी समय बैठे कि परमेश्वर से हमें कुछ मांगना है। प्रभु ने अपने कलाम में, अपने वचन में क्लियर कर दिया कि मैं तो तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूं। फिर तुम किस चीज के लिए क्यों प्रार्थना करने के लिए बैठोगे? प्रार्थना करना ये नहीं है कि आज मुझे परमेश्वर से कोई चीज मांगनी है, मुझे परमेश्वर से ये मेरा टॉपिक है, ये मेरी प्रार्थना का मकसद है, ये मुझे चाहिए प्रभु से और उसके लिए मैं प्रार्थना में बैठूं। नहीं, प्रार्थना में अगर बैठना है, प्रार्थना में अगर आपको जुड़ना है, प्रार्थना एक ऐसा कनेक्शन है कि हम पिता के साथ अपनी आत्मा का कनेक्ट करके उसकी महिमा कर सके, उसकी स्तुति कर सके, उसकी प्रशंसा कर सके, क्योंकि वो भला परमेश्वर है। बहुत सारे मसीह भाई बहन प्रार्थना में इसलिए बैठते हैं क्योंकि उनका कोई टॉपिक है प्रार्थना का। प्रभु ने साफ बोल दिया कि तुम अन्य जातियों के समान ज्यादा बकबक ना करो, ज्यादा बार एक ही चीज ना मांगते रहो। प्रभु को तो मालूम है, परमेश्वर को मालूम है कि तुम्हें क्या चाहिए, अब बताओ। फिर बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि क्या प्रार्थना करें, प्रभु को तो सब मालूम ही है। हम कहते हैं कि आपने प्रार्थना नहीं की थी, आपके ऊपर ये प्रॉब्लम आ गई, क्या आपने प्रार्थना नहीं की थी? वो कहेंगे कि प्रभु को तो मालूम ही था, हमारी ये आवश्यकता थी, हमारी ये जरूरत थी, तो प्रभु ने क्यों नहीं किया? मतलब उन्होंने प्रार्थना नहीं की क्योंकि वो सोच रहे हैं कि परमेश्वर पहले से ही जानते हैं। बिल्कुल सही है, परमेश्वर पहले से जानते हैं, पर प्रार्थना करके आपने अपने रास्ते को, आपके जो परमेश्वर के साथ कनेक्शन था, उसको आपने सिक्योर किया, उसको आपने सेफ किया।
जब कोई वायर आपके घर से ट्रांसफार्मर में, बाहर मीटर में या कहीं पे भी जहां से पावर की सप्लाई आ रही है उसके साथ जुड़ेगी, तभी उसके अंदर से करंट की सप्लाई होगी ना। हम अपनी आत्मा को परमेश्वर के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे और हम चाहते हैं कि हमारा ये काम भी हो जाए, हमारा ये काम भी हो जाए, हमारा ये काम भी हो जाए, और फिर बाद में मसीह भाई बहन क्या करते हैं, परमेश्वर को ब्लेम लगाते हैं कि परमेश्वर को क्या मालूम नहीं था, परमेश्वर ने ऐसे कर दिया। परमेश्वर को सब मालूम है, वो जानता है कि आपकी क्या आवश्यकता है, आपको उस चीज की जरूरत थी या नहीं, पर आपने खुद ही प्रार्थना ना करके या गलत रीति से प्रार्थना करके अपनी ब्लेसिंग को लेट कर लिया, खो दिया। उसकी हजूरी में हम जब भी जाएं, उसकी महिमा के लिए, उसकी आराधना के लिए, उसकी प्रशंसा के लिए, उसकी भलाई के लिए, उसकी महिमा करने के लिए हम जाएं। उसको मालूम है कि आपको और मुझे किस चीज की आवश्यकता है, हम किस प्रॉब्लम में हैं, किस प्रॉब्लम से हमें निकलने के लिए क्या उसका वे आउट होगा, उसको सब कुछ मालूम है। वो महान सामर्थी पवित्र परमेश्वर है। मैं उम्मीद करता हूं आज का वचन हम सबके जीवन के अंदर एक नई रोशनी, एक नई ताजगी उसकी आत्मा के द्वारा हम पाएंगे। धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर कि तेरे लोग मेरे सामर्थ्य खुदा एक अलग रीति से, अलग प्रोसेस से मेरे सामर्थ्य परमेश्वर अन्य जातों के समान बकबक करने वाले नहीं, बल्कि गुप्त में तेरे साथ वो कनेक्शन, वो प्रेम, मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, वो प्यार को हम कनेक्ट कर सके तेरे साथ, क्योंकि तू महान सामर्थ्य परमेश्वर है मेरे पिता। तू हमारी सारी आवश्यकताओं को, सारी जरूरतों को तू जानता है, और तू हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला पूरक है मेरे खुदा। हम पिता धन्यवाद करते हैं आज का वचन, आज का कलाम मेरे सामर्थ्य परमेश्वर हम सबके जीवन में बहुतायत के साथ फल लेके आए। और मेरे खुदा तू मांगने से पहले जानता है कि तेरे लोगों की, मेरे खुदा क्या जरूरतें हैं, क्या आवश्यकता है। मेरे परमेश्वर एक एक जन के जीवन में खुदा आज का कलाम बड़ी बेदारी, बड़ी आजादी और पवित्र आत्मा का मस्सा मेरे सामर्थ्य परमेश्वर एक एक जन के ऊपर आज उतरे। मेरे खुदा आपका धन्यवाद, आपका शुक्र करते हैं। सारी दुआ विनती प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य पवित्र जलाली नाम में होके मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे।